हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक गिवन बाय ए फायर एफ इक्वल टू 5 - 2t। हमारे पास में एक ब्लॉक गिवन है। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है एफ इक्वल टू 5 - 2t। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये टाइम डिपेंडेंट है, मीन्स वेरिएबल फोर्स है। चलिए, एज शॉन इन द फिगर, the frictional force acting on the block after time t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें ये बताना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और t इक्वल टू 2 पर जो आपका ब्लॉक है वो स्टेशनरी है और g की वैल्यू आपको 10 कंसीडर करनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। तो हमने एक ब्लॉक बना दिया यहाँ पे, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर टाइम वेरिएबल फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 5 - 2t। इसका जो वेट होगा वो हो जाएगा m इंटू जी। एम की वैल्यू 1 kg दिया है आपको। 1 × 10 इक्वल टू 10 न्यूटन। अच्छा, इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसका पीछे की तरफ। जब t इक्वल टू 0 पर आपको दिया हुआ है कि ब्लॉक रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, इट मीन्स कि t इक्वल टू 0 पर ये चलना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम फ्रिक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है F - 2t। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। और यहाँ जो वेट लग रहा है 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इस तरह से हम फ्रिक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन लिमिट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इज इक्वल टू पॉइंट, जो म्यू की वैल्यू दी है आपको क्वेश्चन में, 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अगर t इक्वल टू 0 पर फोर्स 2 न्यूटन से ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम t इक्वल टू 0 पे फोर्स देखेंगे तो F इक्वल टू आएगा, जो t इक्वल टू 0 पे 5 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो 2 न्यूटन से ग्रेटर है। 2 न्यूटन से ग्रेटर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये ब्लॉक मूविंग कंडीशन में आ गया है। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि इस पे t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर हमारे पास में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स के लिए एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? जब तक पार्टिकल मूविंग है तो मूविंग कंडीशन में आपको लगाना है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आपके पास में म्यू के की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप म्यू एस की वैल्यू को ही कंसीडर कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो भी हमारे लिए 2 न्यूटन ही होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नेट कितना होगा। तो नेट एक्सेलरेशन के पहले मुझे नेट फोर्स चाहिए होगा, एफ नेट कितना होगा। तो हमारे लिए ब्लॉक के लिए आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो आगे का फोर्स है 5 - 2t, और फ्रिक्शन की लिमिट है आपके लिए 2 न्यूटन। इसको सॉल्व किया मैंने, 3 - 2t, ये हमारा एफ नेट। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन नेट निकालते हैं। ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2t अपॉन में मास इसका 1 kg, तो ये आ जाएगा 3 - 2t। चलिए अब हम इसकी वेलोसिटी देखते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये क्या हो रहा है। तो इसको मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dv/dt 3 - 2t। अच्छा, dv इज इक्वल टू 3 - 2t dt। हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेके t तक के लिए और 0 से लेके v वेलोसिटी के लिए। तो v माइनस आ जाएगा 3t माइनस टी स्क्वायर। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू मिलेगा मुझे, t कॉमन ले लिया, 3 - t। अच्छा, अब हम इस जगह से ऐसा देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये t इक्वल टू 0 पर भी 0 है और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी 0 आएगी। हम देख सकते हैं अगर t इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 होगा, तो वेलोसिटी 0। इट मीन्स कि पार्ट से आपके लिए t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड तक
मूविंग कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो हमको तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए पूछा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए पूछा है तो हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यही बोलेंगे कि हमारे पास में t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल हैव सम वेलोसिटी, पार्टिकल के पास में कुछ वेलोसिटी होगी। अगर पार्टिकल के पास में कुछ वेलोसिटी है, इट मीन्स कि पार्टिकल के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आपका 2 न्यूटन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए 2 न्यूटन। थैंक यू।